नमस्कार दोस्तों, मैं धर्माराम साहब, सभी का स्वागत है एग्जाम गुरुजी 2.0 में। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं वर्गमूल और खलमूल निकालने का सबसे आसान तरीका। हम आपको बताने वाले, शॉर्टकट रास्ता बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप 2 मिनट में आंसर दे सकते हैं बिना पेन उठाए। वैसे दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बेसिक 2 तरीके हैं। एक तो है गुणनखंड विधि से आप, मेरी आवाज़ क्यों कर रहा है, गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, या आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिसको बोला जाता है वर्गमूल विधि। वर्गमूल को 2 तरीकों से निकाला जाता है। एक तो गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल को निकाल सकते हैं, और इसके साथ में एक भाग विधि या वर्गमूल विधि से वर्गमूल को निकाल सकते हैं। वैसे घनमूल को भी गुणनखंड विधि और घनमूल विधि, जिसको भाग विधि कहते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए टाइम लगता है। इसलिए हम आपको एक तरीका बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे हम एक संख्या लेते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैं आपको संख्या देता हूँ 1500, एक मिनट के 15,785। ये किसी संख्या का वर्ग है तो ही वर्गमूल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलने वाला है दोस्तों। तो इसको या तो आप गुणनखंड विधि से या वर्गमूल विधि से पता लगा सकते हैं कि भी किस संख्या का वर्ग है और इस संख्या का वर्गमूल क्या है। यदि ये किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है तो ये पॉइंटों में आने वाला है, और गुणनखंड विधि से नहीं निकलने वाला है। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना आपको एक तरीका बताएंगे, जिसके माध्यम से आराम से आप जल्दी से जल्दी वर्गमूल निकाल सकते हैं, और यह भी बता सकते हैं कि इस संख्या का वर्गमूल, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। और इसके साथ दोस्तों, जो भी अपने चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें। और इसके साथ दोस्तों, मैंने आपको 2 संख्याओं का और 3 संख्याओं का आपस में कैसे गुणा करते हैं, सबसे आसान तरीका बता दिया, वो भी वीडियो देखें। और इसके साथ जो अपनी अगली वीडियो होगी, उसमें 1 से लेके 100 तक वर्ग ज्ञात करने की हमें ट्रिक बताएंगे, जिसके माध्यम से आप जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं, मुख्य जबान बता सकते हैं। जैसे 35 का वर्ग क्या होना, गुण 70 का वर्ग क्या है, इस टाइप से आप मुख्य जवाब दे सकते हैं बिना पेन उठाए। ये अपनी अगली वीडियो होगी। आज की वीडियो हम देखेंगे वर्गमूल और घनमूल निकालने का सबसे आसान तरीका। तो पहले देख लेते हैं वर्गमूल निकालने के। जैसे एक संख्या लेते हैं 15,876। ये किस संख्या का वर्ग है, इसका वर्गमूल क्या है। पहले मैं आपको बताऊँ, जैसे 12 × 12 करते हैं तो आता है 144। तो ये 144 का है वर्गमूल। जो ये 12 है, ये 144 का वर्गमूल है, और 144 12 का वर्ग है। कई ऐसे भी है जिनको पता नहीं वर्गमूल और वर्ग का। तो 144 की बात है, तो 144 12 का है वर्ग, और 144 का वर्गमूल है 12। जो मैं आपको ये एक विधि बताने वाला, मेथड बताने वाला हूँ, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 1 से लेके 10 तक वर्ग संख्या का, 1 से लेके 10 तक वर्ग संख्या का इकाई अंक आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, और 10 का वर्ग 100। तो आपको ये इकाई अंक, 1 का वर्ग इकाई अंक 4, 2 का 4 सॉरी 1 का 1, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, और 9 का 1, 10 का 0। इस टाइप से आपको 1 से लेकर 10 तक वर्ग संख्या का इकाई अंक आपको याद होना चाहिए। यदि आप इकाई अंक याद कर लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या का आप वर्गमूल पता लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको शॉर्टकट लिख के बता देता हूँ, 1 और 9 दोनों संख्याओं का इकाई अंक 1 होने वाला है। 2 और 8 की बात करें तो दोनों संख्याओं का इकाई अंक 4 होने वाला है। दोनों संख्याओं का इकाई अंक 4 होने वाला है।
और इसके बाद देखिए 3 और 7, 3 और 7 दोनों संख्याओं का इकाई अंक 9 होने वाला है। मतलब इन 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, दोनों का इकाई अंक 9। और इसके बाद में 4 और 6 का देखें तो दोनों का इकाई अंक 6 होने वाला है। और 10 का आप सबको पता है 0। तो इस टाइप से भी आप याद रख कर सकते हैं कि भाई 1 और 9 का इकाई अंक 1, 2 और 8 का 4, 3 और 7 का 9, 4 और 6 का 6, 0 का 0। यदि आप ये इकाई अंक याद कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या का आप क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, तो इस विधि जो मैं आपको विधि बताने वाला, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी संख्या दी है आपको इसका इकाई अंक देखना है। जैसे ये संख्या है 15,877, इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है 6, इसका इकाई अंक क्या है 6। तो ये 6 किस वर्ग संख्या का इकाई अंक है, तो वर्ग संख्या की बात करें तो ये 4 और 6, 4 और 6 का वर्ग, 4 का होता है 16 और 6 का होता है 36। 4 और 6 का मैंने ये समझाने के लिए तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन हम एक और डालेंगे जो जिसमें आप फटाफट निकाल सकते हैं। जैसे 6 की बात करें, संख्या का इकाई अंक 6 है और ये 4 और 6 दो ऐसी संख्या हैं जिनकी वर्ग की बात करें तो उनका इकाई अंक है। अब आपको क्या करना है, जो इकाई दाई अंक को क्रॉस मतलब छोड़ देना है। उसके बाद जो अगली 3 संख्या है इनको देखना है, 3 अंक सॉरी, जो ये 3 अंक है इनको देखना है। और संख्या की बात करें 158 है, तो ऐसी वर्ग संख्या लेनी है जिसका वर्ग इस संख्या से छोटा होना चाहिए। जैसे हम 11 का देखते हैं 121, इसके बाद 12 का देखते हैं 144, 13 का देखते हैं 169। तो सबसे छोटी 12 की बात करें तो 12 का वर्ग 144, और इसे जस्ट बड़ी संख्या की बात करें तो 13 का 169। पहला स्टेप आप की बात करें तो पहला स्टेप आपको देखना पड़ेगा, जो भी संख्या आपको दी उस संख्या का इकाई अंक देखना है, और ये इकाई अंक की संख्या का वर्ग संख्या का किस वर्ग संख्या का इकाई अंक है, तो 4 और 6 की वर्ग संख्या का ये इकाई अंक है। और इसके बाद अगली संख्या को छोड़ देना है, अंक को छोड़ देना है, और आगे की जो संख्या शेष रहती है उसकी जस्ट नज़दीक वाली वर्ग संख्या को लेना है। जैसे 144 है 12 का वर्ग, और उसके बाद जस्ट यदि दो अंक आए, तो यदि एक अंक आता, जैसे इकाई अंक यहाँ 5 होता, तो आप ऐसी कौन सी वर्ग संख्या है जिसका इकाई अंक 5 है, 5 का, तो आगे हम सिर्फ 12 ही लिखते, अगली संख्या को नहीं लिखते। अब हमने 2 संख्या इसलिए ली क्योंकि पीछे 2 ऐसी संख्या हैं जिनका इकाई अंक 6 है। अब इसमें आपको क्या देखना है, जिनकी दूरी कम है, जिसका अंतर कम है, उस संख्या को लिखना है। जैसे 158 144 के अंतर की बात करें तो इनका अंतर लगभग आता है 14 आता है। और इसके बाद 158 और 169 के दोनों का अंतर देखा जाए तो अंतर आता है 11। तो सबसे कम अंतर किसका आया, 169 का। तो इसके बराबर कौन सा इकाई अंक है, वर्ग संख्या 6, तो 6 लेते हैं। और इसके बाद जो पहली संख्या है 12 को 12 उठा दें, तो अपना आंसर होगा 126। 126 का वर्ग होता है 15,877। एक बार मैं सेम उदाहरण को दोबारा से समझाता हूँ आपको। अगला पेज लेते हैं। जैसे मैंने 15,877 लिया, तो इसमें आपको क्या करना है, इकाई अंक देखना है, और इकाई अंक की संख्या का वर्ग जो इकाई अंक है, जैसे 4 और 6 का वर्ग संख्या की बात करें तो उनका इकाई अंक 6 है। और इसके बाद अगली संख्या को छोड़ देना है, अगले अंक को छोड़ देना, और अगली संख्या की बात करें तो 158 है। तो ये 2 वर्ग संख्या आई है, 2, तो इसलिए आगे भी संख्या 2। एक तो जैसे 158 के नज़दीक ऊपर और नीचे दोनों वर्ग संख्याओं को लिखेंगे। जैसे इसका नज़दीक की बात करें, नीचे की बात करें 144, और जस्ट इससे ऊपर की बात करें 169। अब इनका अंतर देखते हैं। 158 144 का अंतर आता है 14, और 158 169 का अंतर की बात कराता है 11 सॉरी। जो कम अंतर आता है वो इकाई अंक लिखना है, तो इसका इकाई अंक है सामने 6। और इसके बाद में जो पहली संख्या है इसकी जस्ट नीचे नज़दीक की नीचे की संख्या है, कम संख्या है, उसकी जो ये वर्गमूल, इसका वर्गमूल है 12, तो आपको 12 यहाँ लिख देना है। तो इसका आंसर हुआ 126। एक और संख्या लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली संख्या हम लेते हैं 15,725। इकाई अंक देखते हैं, तो ये किस संख्या का, जैसे 1 से 10 तक लेना है, तो 5 की बात करें तो 5 का वर्ग होता है 25, 5 का वर्ग 25 होता है, तो ये इकाई अंक है 5 का। उसके बाद अगली संख्या छोड़ते हैं, और इसमें आपको एक संख्या लेनी, इसकी नज़दीक जो नीचे की बात करें तो 144, इसका नज़दीक वर्ग है 144, 12 का वर्ग संख्या 12 का 144 है, तो 12 लिखेंगे, 12 125। तो 125 के वर्ग की बात करें तो 15,725 है। 15,725 का वर्गमूल क्या होगा, 125।
आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और वर्गमूल जो भाग विधि से निकाल के भी देख लेना, आंसर यही आने वाला है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से मैं इसी सेम उदाहरण को आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करना, वीडियो को दोबारा से देखना, रोक रोक के देखना। जैसे एक संख्या है 15,725, मैं बार बार इसी उदाहरण को इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो पहले आपको 1 से लेकर 10 तक क्या होना चाहिए, वर्ग संख्या का इकाई अंक पता होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग संख्या है उसका इकाई अंक, 2 का वर्ग की बात करें तो उसका इकाई अंक, 3 के वर्ग की बात करें उसका इकाई अंक को पता होना चाहिए। जैसे ये 5 है, ये 5 के वर्ग संख्या, जो 5 का वर्ग संख्या का इकाई अंक 5, तो इसलिए हम 5 लिखेंगे। उसके बाद अगली संख्या को छोड़ेंगे, अगले अंक को छोड़ेंगे, इकाई दाई को छोड़ देंगे, जो शेष संख्या बचती है उससे जस्ट नज़दीक की संख्या देखेंगे तो उसके वर्ग संख्या को देखेंगे। जैसे 44, इसके नज़दीक वर्ग संख्या को देखेंगे तो इसके नज़दीक वर्ग संख्या इससे कम वर्ग संख्या है 144 और इसके बाद में आ जाती है 13 169, इससे ज़्यादा होती है। तो ये किस संख्या का वर्ग संख्या है, 12 का, और ये 5 जो इकाई अंक है यहाँ पर को लिख देना है। तो ये जवाब होगा 125। 125 15,725 का वर्गमूल होगा 125। अब देखते हैं दोस्तों घनमूल। घनमूल वर्गमूल से आसान है दोस्तों निकालने के लिए, क्योंकि इनमें 2 संख्याओं को छोड़ा जाता है। वर्गमूल में 1 अंक को छोड़ा जा रहा था और घनमूल में 2 अंकों को छोड़ेंगे। जैसे इकाई अंक देखेंगे उसके बाद 2 अंक को छोड़ के अगली संख्या देखेंगे। तो वर्गमूल की बात करें तो इसमें भी आपको 1 से 10 तक संख्या का घनमूल का जो 1 से 10 तक का घन की संख्या का इकाई अंक पता होना चाहिए। जैसे 3 का घन की बात करें तो 27, तो इसके इकाई अंक 7, यह आपको पता होना चाहिए। भाई कोई भी संख्या दी हुई है उसका इकाई अंक किस संख्या का घन है, घन का इकाई अंक। जैसे 1 की बात करें तो 1, 2 की बात करें तो 8, 2 का घन 8, 3 की बात करें तो 27, 4 की बात करें तो 64, 5 की बात करें तो 125, 6 की बात करें 216 और आगे 7 की बात करें तो 343, 8 की बात करें 512, 9 की बात करें तो 729 और 10 की बात करें तो 1000। 3 संख्या है दोस्तों, ये 1 से 10 तक, ये आपको इकाई अंक पता होना चाहिए। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 49 13, तो ये इकाई अंक किस संख्या की वर्ग का इकाई अंक है, घन का इकाई अंक। 7 के घन की बात करें तो 343, तो 7 के घन की संख्या का इकाई अंक कितना है, 3 है, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। अगली 2 संख्या को छोड़ देंगे और जो अगला अंक है उससे जस्ट निचला वर्ग कौन सा है, भाई 8 ज़्यादा है 1 की बात करें तो 1 1 का है, तो इसका जवाब 17 होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, कौन सा 21 97 लेते हैं, 97, ठीक है। जो 7 है ये किस संख्या का घन का इकाई अंक है, 3 का। 3 का क्या होता है 27, 3 का घन होता है 27, तो यहाँ लिखेंगे 3, उसके बाद 2 अंक को छोड़ के तीसरे अंक को देखेंगे, तीसरे अंक से जस्ट छोटी घन कौन सी संख्या की बात करें तो 1, तो 1 किसका घन है 1 का, इसका जवाब होगा 13। एक बार देख लेते हैं दोबारा से दोस्तों। जैसे कि हमने पहली संख्या ली थी 2197, भाई इसका घनमूल क्या होगा, तो घनमूल निकालने की 2 विधियां हैं, एक तो घनमूल विधि से निकाल सकते हैं या गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हमने एक जुगाड़ू तरीके से निकाले हैं, वो तरीका है कि भाई इसका इकाई अंक किस संख्या का घन का इकाई अंक है। तो ये 7 की बात करें तो 3 का घन होता है 27, 3 का घन क्या होता है 27, तो ये किस संख्या के घन का इकाई अंक है 3 का, तो आपको 3 लिखना है। अगली 2 संख्याओं को छोड़ के तीसरी संख्या जो शेष संख्या को देखते हैं, अगली 2 अंकों को छोड़ के, सॉरी संख्या बोलता हूँ मैं, जो अगला अंक है उसको देखेंगे और इसे जस्ट छोटे घन को देखेंगे, तो इसके जस्ट छोटा घन होगा 1, तो 1 और 3 जो ये लिख देंगे तो अपना जवाब होगा 13। और एक संख्या हमने ली थी 49 13, तो इसमें भी जैसे कि आपको क्या करना है, जो लास्ट अंतिम अंक है इसका इकाई अंक को देखते हैं, ये किस संख्या का घन का इकाई अंक है 3 है 7 का, 7 का घन होता है 343, तो आपको क्या करना है 7 लिख देना। अगले 2 अंक को छोड़ के तीसरी जो शेष संख्या उसको देखेंगे, तो अपना अंक है 4, 4 से जस्ट छोटा घन है 1 ही है दोस्तों, और 1 ये किसका घन है 1 का, तो यहाँ लिखेंगे 1, तो 17। 49 13 का घनमूल होगा 17। इस तरह दोस्तों यदि आपको समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करना कि हमको सर अच्छे से समझ में आया। नहीं आया है तो हम एक दिन और समय निकालेंगे, उसमें सिर्फ ज़्यादा उदाहरण लेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ जिसने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। अब मिलते हैं अगली
वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।